नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को जोर का यहाँ पर झटका दिया और यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया गॉट लेटेंट शो में जो भी रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो एक डर्टी स्टेटमेंट था, वो रेप्रीहेंसिबल था और वो कमेंडेबल भी है। ये नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड, मतलब इनके माइंड में कुछ डर्टी वाला जो एलिमेंट है वो है और इसी कारण यहाँ पर इनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। एक्चुअली आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में दो बेंच के जो जजेस हैं जिनमें से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ये दोनों खासकर इस केस को डील कर रहे थे और यहाँ पर इसी सुनवाई के दौरान में यहाँ पर यह कहा कि ये जो पूरा रिमार्क्स है ना वो डिसप्लेजर शो करता है। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वर्ड्स यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से यूज किया गया है वो वर्ड्स अगर किन्हीं डॉटर के सामने, सिस्टर के सामने, पेरेंट्स के सामने, इवन सोसाइटी के सामने अगर ये वर्ड बोला जाए तो ये एक अशेम्ड माना जाएगा। इसके बाद ये कहा कि इट शोज अ परवर्टेड माइंड, और अगर ये ऑब्स्टिनिटी नहीं है तो फिर क्या है। मतलब इनके माइंड को यहाँ बताया जा रहा है कि एक फिल्थ माइंड, मतलब एक ऐसा माइंड जिसमें मैल भरा हुआ, मेला वाला माइंड कह सकते हैं हिंदी वर्ड में। यानी इसके अलावा वेरियस वर्ड यूज किए जा रहे हैं कि परवर्टेड माइंड, फिल्थ माइंड, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ऐसा नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी बोल रहे जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। आपको पहले ही बता दें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आर्टिकल्स आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जिसमें आपको बोलने की आज़ादी होती है, जिसमें आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है। लेकिन इसी में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में एक रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या है कि आपको सोसाइटल मोरालिटी और ऑब्स्टिनिटी, इसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 के टाइम में ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है ये आगे होगा ओवर पब्लिक मोरालिटी के सामने। लेकिन यहाँ पर डिसेंसी के बारे में ये भी कहा गया कि खासकर सुप्रीम कोर्ट का एक केस था कि आप ऑप्शंस, लैंग्वेज और गेस्चर्स, इसे आप अवॉइड करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस बात पे फोकस किया कि अगर आप ऐसे कमेंट्स देते हैं किसी भी पॉपुलर शो में बैठकर तो ये और कुछ नहीं, ये एक चीप पब्लिसिटी करने का एक तरीका है और इससे बाकी जो लोग हैं ना ये इंस्पायर होते हैं और सिमिलर कमेंट्स फिर वो पास करते हैं जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ही फोकस किया कि ये जो कमेंट किया गया रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से, ये आज से 2 वीक पहले ओजी क्रिव इनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे और सेम यहाँ पर जो जोक है ये रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से क्रैक किया गया। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से जो अभिनव चंद्रचूड़ है, आपको बता दें कि ये DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके, इसके पहले इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं को अप्रोच किया गया और इन्हीं की तरफ से यहाँ पर ये कहा जाए कि ये रणवीर अलाहाबादिया का जो केस है वो फाइट कर रहे थे। ये बहुत कोशिश की कि खासकर रणवीर अलाहाबादिया को थोड़ी राहत मिल सके और इसके लिए यहाँ पर इनके तरफ से केस का हवाला दिया गया यहाँ पर अपूर्व अरोड़ा केस को लेकर। पिछले साल की बात है जब एक वेब सीरीज कॉलेज रोमांस को लेकर केस फाइल की गई थी, एक क्रिमिनल केसेस, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा था इसमें वल्गैरिटी और प्रोफेनिटीज ये दिखाया गया था। इसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर यह कहा कि ये जो वल्गैरिटी जो दिखाई गई है कॉलेज रोमांस वेब सीरीज में ये ऑब्स्टिनिटी में काउंट नहीं होता। आपको पहले ही बता दें ऑब्स्टिनिटी बेसिकली होता क्या है। देखिए आप टर्म जो आप सुनते हैं ऑब्स्टिनिटी, वल्गैरिटी, इनडिसेंसी, तीनों ना आपको सिमिलर साउंड दिखाई देते हैं, लेकिन आपको तीनों में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब ऑब्स्टिनिटी बोलते हैं मतलब आप ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है एक हायर डिग्री, एक करप्ट माइंड को, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सेक्सुअल जो मटेरियल है वो इन्वॉल्व होता है। वल्गैरिटी में यहाँ पर जो मॉरल्स होते हैं इसे डिप्राइव करके एक लेसर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब पब्लिक स्पीच में आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो ऑब्स्टिनिटी तो ना हो लेकिन हाँ ये वल्गर कंटेंट हो सकता है। इनडिसेंसी में बेसिकली थोड़ा सा लेवल नीचे होता है लेकिन फिर भी इसमें जो सोसाइटल स्टैंडर्ड होते हैं ये इसमें मीट नहीं होती है, मतलब इसको भी यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब ये हायर डिग्री का है, ये लेसर इम्पैक्ट और ये लोअर स्केल का है। तो यहाँ पर अपूर्वा अरोड़ा केस में यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर देखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि ऑब्स्टिनिटी में यह नहीं आता जो वल्गैरिटी है। और इसके बाद में इस केस में यहाँ पर साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जो वर्ड्स खासकर ऑब्सीन वर्ड हो, इसके लिए यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इसी का हवाला देते हुए यहाँ पर अभिनव चंद्रचूड़ ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि सेम तरीके का जो केस है ना वो रणवीर अलाहाबादिया को लेकर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसलिए यहाँ पर इन्हें राहत देने की बात की गई इनकी तरफ से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि ये तो फिलहाल अभी अरेस्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहली बात तो ये कि इसे इंटरिम रिलीफ यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पर फिलहाल इसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि आपको इंटरिम जो प्रोटेक्शन है वो ग्रांट की जाती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट
रणवीर इलाहाबादिया को ये कहा कि ये प्रोटेक्शन जो है आप ये महाराष्ट्र और आसाम पुलिस से मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लॉयर की तरफ से ये कहा गया कि हमें डेथ को लेकर न थ्रेट आ रही है और इसको लेकर जो आसाम पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपके पास में पासपोर्ट है आप इसे डिपॉजिट करवा दो थाने पुलिस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि आप बिना परमिशन के आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, इसके लिए आपको पासपोर्ट को सबमिट करना होगा। यानी इसके अलावा जो FIR है इसके बारे में यह कहा गया कि अगर इसके बाद जो भी फर्दर FIR दर्ज होती है रणवीर इलाहाबादिया के अगेंस्ट में तो इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा और इसके बेसिस पर यहाँ पर इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जो जजमेंट है ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली इस बात पर फोकस किया कि इसके बाद में फर्दर जो एपिसोड्स हैं आप यहाँ पर शूट नहीं करेंगे यूट्यूब पर, और भी फर्दर जो कंटेंट है फिलहाल अभी अपलोड नहीं करेंगे इसके रिगार्डिंग। वैसे तो रणवीर इलाहाबादिया जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट शो में गए थे एज ए गेस्ट के रूप में, जो समय रैना जो है ये चलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर समय रैना के बारे में ये भी कहा कि इन्हें यहाँ पर रिग्रेट फील होनी चाहिए। और समय रैना की तरफ से फाइनली स्टेटमेंट भी आता है कि ये रिएक्ट करते खासकर पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि शायद समय खराब चल रहा है मेरा, पर याद रखना दोस्तों मैं समय हूँ। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो भी वीडियोस है खासकर इंडिया गॉट टैलेंट को लेकर सारी वीडियोस को ये रिमूव कर दिए, हटा चुके हैं, क्योंकि इनके पास फिलहाल अभी जो भी टेंशन्स है इन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसीलिए वीडियो सारे रिमूव कर दिए अपने चैनल से। फाइनली इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स है ये ओनली एंड ओनली यहाँ पीपल को हंसाना है और एक अच्छा टाइम देना है, और इसके लिए हम लोग जो भी एजेंसीज, जितने भी एजेंसीज खासकर इस पूरे कंट्रोवर्सीज को लेकर यहाँ पर काम कर रही है, हम लोग फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और जो भी इंक्वायरीज होगी इसमें अपनी तरफ से फुल कोऑपरेट किया जाएगा। खैर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कहा है कि एक ऑप्शनिटी जो लॉ है वो लाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ऑप्शनिटी लॉ के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऑलरेडी कौन कौन से जो लॉज है इसके अगेंस्ट में। देखिए जो IPC की बात करते हैं, इंडियन पेनल कोड की जब बात करते हैं, जिसे फिलहाल तो अभी चेंज करके भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर रखा गया है, तो इसमें एक सेक्शन है 294 जिसमें बेसिकली कहा गया है कि आप अगर ऑप्शन मटेरियल को सेल करते, इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करते, एडवर्टाइज करते हैं या पेंटिंग्स या फिगर्स कुछ इसमें यूज करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाए। कितनी? तो यहाँ पर यह कहा गया 2 साल का इम्प्रिजमेंट और इसके साथ में 5,000 का फाइन, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए। यानी इसके अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इसका सेक्शन 67 भी है, जिसमें बेसिकली ऑनलाइन मटेरियल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप ऑनलाइन मटेरियल जो कि ऑप्शन है ये अगर आप पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं तो आपको इसमें पनिश किया जाएगा और ये पनिशमेंट 3 साल की होगी और 5 लाख तक का फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। वहीं आप दूसरी कंट्री देखते हैं ना, तो दूसरी कंट्री में आप पाएंगे कि यहाँ पर US भी ऑप्शन मटेरियल के लिए यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट में यहाँ पर ये कह चुका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अलावा यूके की बात करें, यूके में भी यहाँ पर ऑप्शन पब्लिकेशन एक्ट 1857 जो कि एक लंबी टाइम चलता आ रहा है, जो कि जिसके बाद में एक हेगलिन टेस्ट निकल के आता है सामने, फिर इसके बाद में 2008 के टाइम में क्रिमिनल जस्टिस एंड इमिग्रेशन एक्ट निकल के आता है। तो यूके में भी इसके रिगार्डिंग जो प्रावधान है, जो कानून है वो अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि ओनली जो रणवीर इलाहाबादिया का जो केस है ऐसा पहला केस, इसके पहले भी आपने देखा होगा इस तरीके जो ऑप्शन मटेरियल या कंटेंट को लेकर जो एक उर्फी जावेद कंट्रोवर्सी जो सामने निकल के आई थी 2023 के टाइम में। यही नहीं, यहाँ पर रणवीर सिंह जो फोटोशूट का जो मामला है जिसमें रणवीर सिंह एक न्यूड फोटोशूट करते हैं, उसके बाद में कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट होती है और सेक्शन 292, 293 और 509 जो IPC है ये धारा को लगाकर इनके ऊपर में केस फाइल किया जाता है। यही नहीं, सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट इसके आधार पर भी यहाँ पर केस फाइल की जाती है रणवीर सिंह के अगेंस्ट में। सेम चीज यहाँ पर मिलिंद सोमन के अगेंस्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में ऑलरेडी ऐसे जो कंट्रोवर्सी है पहले भी देखी जा चुकी है। लेकिन हाँ, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे जिसे हम एनुअली से ऑब्जर्व करते हैं, आपको बताना ये कि संडे को ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी या फिर 18 फरवरी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।